दिल्ली के अग्रणी स्पाइन सर्जरी विशेषज्ञों की एक टीम ने उन्नत सर्जिकल तकनीकों, विशेषकर रोबोटिक स्पाइन सर्जरी को अपनाने के अपने समृद्ध अनुभव को साझा किया है, जो मरीजों को अधिक सुरक्षित, सटीक और शीघ्र रिकवरी के विकल्प प्रदान करता है। ये तकनीक विशेष रूप से डिफॉर्मिटी करेक्शन प्रक्रियाओं में उपयोगी सिद्ध हो रही है। आज की स्पाइन सर्जरी एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें उन्नत सर्जिकल उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जो सर्जनों की कुशलता के साथ मिलकर उत्कृष्ट देखभाल सुनिश्चित करते हैं। विशेषज्ञ सर्जनों की दक्षता और अत्याधुनिक तकनीक ने स्पाइन सर्जरी को पहले से कहीं अधिक सुरक्षित बना दिया है और मरीजों को तेजी से सामान्य जीवन में लौटने में मदद की है। रोबोटिक स्पाइन सर्जरी अत्याधुनिक रोबोटिक सिस्टम्स के समावेश से सर्जिकल प्रिसीजन को एक नया आयाम देती है। ये सिस्टम त्रि-आयामी यानी कि 3D विजुअलाइजेशन और जटिल स्पाइनल एनाटॉमी की सटीक नेविगेशन की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे जटिलताओं में कमी, बेहतर अलाइनमेंट और लंबी अवधि की स्थिरता सुनिश्चित होती है। ये तकनीक विशेष रूप से स्पाइन फ्यूजन और डिफॉर्मिटी करेक्शन जैसी प्रक्रियाओं में कारगर सिद्ध हुई है। डॉक्टर HS छाबड़ा, डॉक्टर विशाल सिंह, श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट तथा डॉक्टर विकास टंडन, डॉक्टर जितेश मगवानी, डॉक्टर गुरु राज संगोडीमठ, इंडियन स्पाइनल इंडस्ट्रीज सेंटर द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, हमारे स्पाइन केयर में नवाचार उन उन्नत तकनीकों पर आधारित है जो मरीजों के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम प्रभावी और व्यक्तिगत ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल प्रदान करें जो दर्द को कम करे और रिकवरी को बढ़ावा दे, साथ ही सर्वोत्तम सर्जिकल सिद्धांतों का पालन भी करें। हालांकि ये तकनीक सभी मरीजों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती, फिर भी विशेषज्ञ सर्जनों की दक्षता ये सुनिश्चित करती है कि हर मरीज के लिए उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप व्यक्तिगत उपचार योजना बनाई जाए, जिससे उन्नत स्पाइन सर्जरी सुरक्षित और सुलभ हो सके। नमस्ते, मैं डॉक्टर जितेश मंगवानी, कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन, रोबोटिक स्पाइन सर्जन, इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर वसंत कुंज से हूँ। आज हम यहाँ मिले हैं स्पाइन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, क्योंकि हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं स्कोलियोसिस मंथ। तो किस तरीके से अगर बच्चों को कुब है उसको हम सर्जरी तक ना जाने दें, उसे रोकने के लिए, और अगर सर्जरी तक जाने की नौबत आती है तो किस तरीके से टेक्नोलॉजी यूज़ करके बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं, उसकी जागरूकता फैलाने के लिए हम आज यहाँ मिले हैं। अगर किसी भी तरीके से आपको लगता है कि आपके बच्चे के शोल्डर्स में वेरिएंस है, अगर उनका कंधा ऊपर नीचे है, अगर पीछे से देखने में उनको आपको लगे कि कुछ हिस्सा निकला सा हुआ है, कमर के तरफ अगर आपको लगे कि उनकी जो वेस्ट है वो ऊपर नीचे है, शरीर पे कुछ फैले हुए चिट्टे हैं, तो उस केस में हमें डिफॉर्मिटी सस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर उनमें डिफॉर्मिटी हम जल्दी पकड़ में लाते हैं तो उसमें ब्रेसेस का सहारा करके हम सर्जरी रोक सकते हैं, सर्जरी तक जाने की नौबत नहीं आ सकती है, लेकिन उसके लिए उसे समय से पकड़ में आना बहुत ज़रूरी है। कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करके भी रोक लगाई जा सकती है ताकि वो चीज़ें आगे ना बढ़ें, और अगर वो आगे प्रोग्रेस हो जाती हैं तो उस केस में आज की बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करके, यानी कि रोबोट, रियल टाइम नेविगेशन, ओ-आर्म, न्यूरो मॉनिटरिंग से हम बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं, जिससे कि बच्चे अगले दिन से उठ के चलने फिरने चालू कर सकते हैं। थैंक यू सर। देखिए, अगर हम रोबोट की बात करें तो ओवरऑल जो सर्जिकल कॉस्ट होता है उस पर एक मेजर इम्प्लीकेशन नहीं आता, क्योंकि जब भी हम ये टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो ओवरऑल जो मरीज़ का रहने का टाइम है वो कम हो जाता है। अगर साधारण सर्जरी के साथ मरीज़ 5 दिन रह रहा है तो रोबोटिक सर्जरी के साथ 3 दिन, तो ओवरऑल पेशेंट को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और आज के डेट में जो हम लोग टेक्नोलॉजिकल कॉस्ट है उसका कोई इम्प्लीकेशन भी नहीं रखते, ताकि पेशेंट के ऊपर बर्डन ना आए। सर, ये जो भ्रम है बहुत बड़ा भ्रम है, जैसे आप ही ने बोला, जैसे एक भ्रम फैला हुआ है आज के डेट में कि हमें कुछ भी हो जाए तो पुलिस का सहयोग नहीं लेना चाहिए कि हम फंस जाएंगे, हमें लॉयर का सहयोग नहीं लेना चाहिए, हम फंस जाएंगे, हमें मीडिया में नहीं जाना चाहिए, हम फंस जाएंगे। तो ये बहुत बड़े भ्रम है। हम लोग ऐसी फील्ड में आ रहे हैं सर जहाँ पे भ्रम ने एक ज़्यादा डोमिनेंस किया हुआ है। इसके लिए आपके सहयोग के साथ ये भ्रम हटाना चाह रहे हैं, बिकॉज अगर किसी पेशेंट को जिसको सर्जरी की ज़रूरत है, जो चलते हुए आते हैं वो चलते हुए ही जाते हैं, लेकिन अगर कोई पेशेंट है जो ऑलरेडी बहुत बुरी परिस्थिति में आया है
तो परिस्थिति को हमें ठीक करने में समय लगता है। अगर कोई पेशेंट है जिसको चोट लगने के बाद मूवमेंट जा चुका है, सेंसेशन जा चुका है, तो वो ठीक नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम समय रहते चीज़ों को पकड़ लेते हैं तो जो चलता मरीज़ है वो चलते हुए जाते हैं। मेरे सारे पेशेंट जो हैं जो चलते हुए जाते हैं, पूरे इंडिपेंडेंट होकर हॉस्पिटल जाते हैं। देखिए क्या क्या करके जाते हैं, 1 किलोमीटर तक चलना, सीढ़ी चढ़ना उतरना, वॉशरूम जाना, पलंग से उठना बैठना, कुर्सी से उठना बैठना, सारी चीज़ें इंडिपेंडेंटली करके जाते हैं, वॉकर का तक सहयोग नहीं करते। तो इसके लिए हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस टाइम पे एक इंटरवेंशन की अगर ज़रूरत है तो, ताकि वो समस्या आगे बढ़ने से पहले हम रोक लगा सकें। तो इसके पीछे एक उदाहरण दूंगा। एक मरीज़ था जिसको 2 साल पहले एडवाइस किया गया था कि सर्जरी करने की ज़रूरत है आपको, वरना आपकी पेशाब टॉयलेट की कंट्रोल चली जाएगी। वो पेशेंट का पेशाब और टॉयलेट का कंट्रोल 2 साल बाद चला गया। तो मैं ये भविष्यवाणी नहीं कर सका कब जाएगा वो, लेकिन हाँ मैं ये बता सका कि ये प्रॉब्लम होने वाला है कि नहीं। जो समय रहते करा लेता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। एक बार अगर ये कंट्रोल चला गया तो इवन विद सर्जरी हम ठीक करने की गारंटी नहीं ले सके। तो इसके लिए हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है ताकि भ्रम को हम हटा सकें। एंड मैं इंडियन स्पाइन इंजरी सेंटर में डायरेक्टर ऑफ स्पाइन सर्विसेज हूँ। और इंडियन स्पाइन इंजरी सेंटर आप सबको पता ही है, इट्स एक्चुअली एशिया का वन ऑफ द बेस्ट एंड सबसे बड़ा स्पाइन का हॉस्पिटल। इस अस्पताल में पिछले 25 सालों से मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ और ओवर अ टाइम पीरियड हमने इतनी टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट किया है। द आइडिया इज़ टू मेक द स्पाइन सर्जरी विच इज़ सेफ। स्पाइन सर्जरी के पीछे हमेशा एक मिथ रहता है कि स्पाइन की सर्जरी यानी कि रीढ़ की हड्डी की ऑपरेशन होगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ पक्की है, कोई पैरालिसिस हो जाएगा या कोई ऐसी चीज़ आ जाएगी कि आप बिस्तर पे आप ज़िंदगी रहना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है। प्लीज़ ब्रेक दिस मिथ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रेक दिस मिथ, क्योंकि नंबर 1 सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब अगर सर्जरी की ज़रूरत है तो आजकल के सर्जन्स स्पाइन सर्जरी के स्किल्स बहुत अच्छे हो चुके हैं एंड दे कैन एक्चुअली एग्जीक्यूट अ सर्जरी, स्पाइनल सर्जरी वेरी सेफली। उसके ऊपर टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ न्यूरो मॉनिटरिंग, एक मशीन होती है जिसकी वजह से हमें सर्जरी के दौरान पता लगता रहता है कि कुछ भी दिक्कत हो रही है, रीढ़ की हड्डी पे कोई नस पे दबाव आ रहा है, तो हम उसी को उस वक्त ही रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो उससे ये जो कैटास्ट्रोफिक प्रॉब्लम होती है ना, ये हो ही नहीं सकती। सो यू आर क्लियरली 99 to 100% श्योर कि कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। उससे ऊपर न्यूरो मॉनिटरिंग के अलावा उसके बाद ओ आर्म नेविगेशन, उसके बाद रोबोटिक्स इन स्पाइन सर्जरी, ये सारे जितने भी टेक्नोलॉजी आए जा रहे हैं ये सब आपके फ़ायदे के लिए है। इससे हमारी स्पाइन सर्जरी ऑलमोस्ट 100% सेफ हो चुकी है, ऑलमोस्ट 100% सेफ हो चुकी है। मैं 100 पूरा नहीं बोलूँगा, बट यस ऑलमोस्ट 100%। इट्स अ बिग स्टेटमेंट। एंड सेफ्टी अगर स्पाइन सर्जरी में है तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, आपकी लाइफ बेटर होती है। हमारा मेन उद्देश्य ये रहता है कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है शुड बी बेटर एंड यू शुड लिव अ गुड लाइफ। ये नहीं है कि आपको रगड़ रगड़ के जीना है, आप 65 के हो गए, 70 के हो गए, अब चला नहीं जा रहा, अरे छोड़ो दवाई खा के जीते रहते हैं। यू कैन गेट अ सर्जरी डन एंड यू कैन हैव अ गुड लाइफ टिल वॉट एवर लाइफ यू हैव एंड यू विल हैव अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। आजकल के ज़माने में लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज़ क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट मैटर्स एंड वी कैन गिव यू अ वेरी वेरी गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ विद ऑल दिस टेक्नोलॉजी, विद द सर्जन्स सर्जिकल स्किल्स। थिंग्स हैव ऑलरेडी कंप्लीटली चेंज्ड। सर कई लोग ये सर्जरी कराने से डरते हैं, जैसे आपने बताया है कि वाकई में डरते हैं लोग, तो लेकिन कई जगह पर ये भी देखा गया है कि सर्जरी इसलिए भी नहीं कराते क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो क्या आपका कोई डेलीगेशन सरकार से बात करेगा इस बारे में ले आकर कि भाई इसको सस्ता किया जाए ताकि आम आदमी पे इसकी पहुँच हो सके? पहली बात तो सेफ्टी का तो मैंने आंसर कर दिया है, तो देयर इज़ नो डिनाइल अबाउट इट कि वेरी सेफ नाउ विद द स्किल्स एंड द टेक्नोलॉजी दैट वी हैव, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। कमिंग टू द कॉस्ट, आप कॉस्ट को तोलते कैसे हो उस पर मैटर करता है। आप कैसे तोल रहे हैं कॉस्ट? वर्किंग आवर्स, हाउ मेनी, मैं अगर एक साल सही काम कर पा रहा हूँ तो मैं कितना कमा लूँगा। मान लीजिए मैं एक्स अमाउंट कमाता हूँ तो 12 महीने में मैंने 12x कमा लिया। अरे इतनी थोड़ी कॉस्ट होती है। अगर मैं चल ही नहीं पाया, काम नहीं कर पाया, तो वो ज़्यादा महंगा पड़ा या सर्जरी करवाना बेटर लगा। सो वर्किंग आवर्स, वर्किंग मैन आवर्स कितना इंपॉर्टेंट है। आदमी चलता फिरता रहे, अपना काम करता रहे, 10 गुना कमा लेगा उससे, पहली बात। दूसरी बात,
सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस अगर कम हो जाती है, देखो हर सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन होने का 1% चांस होता है या 2% चांस लेके हमको चलना पड़ता है। हम सड़क पे भी निकलते हैं, एक्सीडेंट होने का 1% चांस होता है, पर हम चाहते हैं फिर भी, है ना, बिना ये सोचे कि कॉम्प्लिकेशन हो सकती है या कोई हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, हम फिर भी जाते हैं। लेकिन सर्जरी में भी यही है, बट सर्जरी से डरते हैं, सड़क पे निकलने से डरते नहीं हैं। ऐसा क्यों भाई? जब भी आप अपने घर से निकले हो, यहाँ आए हो आप, 1% चांस था सर एक्सीडेंट होने का, आपने वो आराम से ले लिया ऐसे बिना सोचे। बट सर्जरी करने से पहले आप 10 बार सोचेंगे, क्योंकि उसमें भी 1% का रिस्क है। क्यों भाई? हम वो 1% भी हटाना चाहते हैं बाय यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी ऑफ रोबोटिक्स, हुआ नेविगेशन, ऑल दीज थिंग्स। हम तो वो भी ख़त्म करना चाह रहे हैं। आइए, हाँ, कॉस्ट की बात डेफिनेटली जो जैसे सर अभी हम सिंपल मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं, जब स्टार्टिंग में फ़ोन आते थे तो कितनी महंगी कॉल थी? 16 रुपये इनकमिंग था सर, और 20 रुपये था आउटगोइंग। आज कॉस्ट क्या है? आज कॉस्ट क्या है? ऑलमोस्ट फ्री, अनलिमिटेड, चाहे आप इंटरनेट यूज़ करिए या कॉल कीजिए। टेक्नोलॉजी शुरुआत में महंगी लगती है, समय दो, जितने ज़्यादा लोग उसको यूज़ करेंगे धीरे धीरे सस्ती हो जाती है। ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान दीजिए, वो ज़्यादा मैटर करती है। समय बीतने दीजिए, सब मिलेगा।